राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी पेपर लीक विवाद एक बार फिर संसद की स्थायी समिति की बैठक में चर्चा का बड़ा मुद्दा बना है। गुरुवार को संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति की बैठक में कई सांसदों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के शीर्ष अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे। बैठक के दौरान सांसदों ने जानना चाहा कि आखिर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पेपर लीक जैसी गंभीर घटना कैसे हो गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। अब सूत्रों की माने तो बैठक में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षा सचिव विनीत जोशी, एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी और महानिदेशक अभिषेक सिंह मौजूद रहे। बैठक के दौरान सांसदों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर कई सवाल उठा दिए। बैठक के बाद सबसे अहम सवाल यही था कि आखिर नीट यूजी पेपर लीक हुआ कैसे। इस पर जवाब देते हुए एनटीए के अधिकारियों ने कहा कि पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ था। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई कर रहा है। लेकिन एनटीए के इस जवाब से कई सांसद संतुष्ट नहीं दिखे। सांसदों ने सवाल किया कि अगर एजेंसी के सिस्टम से पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर पेपर कैसे लीक हुआ, और अगर परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित थी तो आखिर परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की नौबत क्यों आई। सूत्रों की माने तो इन सवालों पर एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बार बार यही कहा कि मामला सीबीआई जांच के अधीन है और एजेंसी अपनी जांच कर रही है। अब बैठक के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने मांग उठाई कि सीबीआई जांच रिपोर्ट समिति के सामने रखी जाए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। हालांकि इस मांग का सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने विरोध किया। भाजपा सांसदों का कहना है कि सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और उसे बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपना काम करने दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर बैठक में राजनीतिक मतभेद भी देखने को मिले हैं। बैठक में एनटीए और शिक्षा मंत्रालय की ओर से राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए समिति द्वारा सुझाए गए कई सुधारों पर काम भी शुरू हो चुका है। अब सूत्रों की माने तो एनटीए ने दावा किया कि राधाकृष्णन समिति द्वारा सुझाए गए लगभग 70% अल्पकालिक सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं। इन सुधारों के तहत परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा, पेपर सेटिंग और वितरण प्रणाली को मजबूत करना, भरोसेमंद लोगों को शामिल करना और सुरक्षा प्रोटोकॉल को बेहतर बनाना शामिल है। बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि भविष्य में नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में कराने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। फिलहाल नीट परीक्षा पारंपरिक पेपर पेन मोड में आयोजित होती है, लेकिन लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब डिजिटल प्रणाली अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाने की तैयारियां की जा रही है। बैठक में सांसदों ने एनटीए के अंदर स्टाफ की कमी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। सांसदों ने पूछा कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं। इस पर अधिकारियों ने स्वीकार किया कि एजेंसी में करीब 25% पद अभी भी खाली पड़े हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही नियुक्तियां करके एजेंसी की कार्यक्षमता बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उनका कहना था कि पर्याप्त स्टाफ होने से निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। एनटीए ने समिति को बताया कि भविष्य में परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए क्लाउड आधारित तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की योजना भी बनाई जा रही है। अब एनटीए ने बताया कि 7 मई को एजेंसी को परीक्षा से जुड़ी कई अनियमितताओं की जानकारी मिली थी। इसके बाद 8 मई को मामला केंद्रीय एजेंसियों के पास जांच के लिए भेजा गया। बाद में जांच और मिले इनपुट्स के आधार पर सरकार ने नीट यूजी परीक्षा रद्द करने और 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया। वीडियो डेस्क amarujah.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।